हेलो एवरीवन एटा होची लेक्चर नंबर 3 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री सीरीज रो एटी हमें देखिबा वेरिएशन ऑफ मोलर कंडक्टेंस विथ डाइल्यूशन। हमें लास्ट क्लास रे देखिथिलु वेरिएशन ऑफ नॉर्मल कंडक्टेंस जोडा जी थिला ता सहित कनेक्टिविटी कापा थिला सेटा विथ डाइल्यूशन। एबे मोलर कंडक्टेंस केमती वेरी होची देखिबा। ओके मोलर कंडक्टेंस रो फार्मूला कोन k/m। ओके मु कहिथिली किलोमीटर वाला ट्रिक रे मन रखिबो। तो एबे देखो डाइल्यूशन जेतबळे करिवो तमे जानिथिबो k फैक्टर जोडा अछि विथ रिस्पेक्ट टू डाइल्यूशन कमी जाय। तो k फैक्टर कमी गला जदि k कमी गला ता सहित ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ना मोलर कंडक्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू k जदि k कमिला मोलर कंडक्टेंस कमिवो। ओके त माने कोन हबो जेतबळे हमें डाइल्यूशन करिवा कापा तो कमुची हमें देखिचु ता सहित मोलर कंडक्टेंस भी कमुची। बट एबे भी गोटे ट्विस्ट अछि डाइल्यूशन करिले कंसंट्रेशन माने मोलारिटी बढ़िबो ना कमिबो को कोन हबो ऑब्वियसली कमिबो। काहे कि कमिबो देखो डाइल्यूशन बढ़िले वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन बढ़िला वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन बढ़िले मोलारिटी कोन हबो कंसंट्रेशन कमिबो ना। अरे कंसंट्रेशन माने कोन जते अधिक सॉल्यूट मॉलिक्यूल थिबो कंसंट्रेशन सेते अधिक थिबो। तो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल जते बढ़िबो माने डाइल्यूशन बढ़ले सॉल्वेंट मॉलिक्यूल बढ़िबो तो ऑब्वियसली कंसंट्रेशन कोन हबो कमिबो। तो वॉल्यूम बढ़िला इनवर्सली प्रोपोर्शनल वॉल्यूम और मोलारिटी। तो वॉल्यूम बढ़िला तो मोलारिटी कमिला तो डेलएम कोन हला बढ़िबो काहे कि ना इनवर्सली प्रोपोर्शनल देखि परथबो। तो एठी दुईटा फैक्टर अछि गोटे k फैक्टर गोटे m फैक्टर। k फैक्टर कोन कहूची डाइल्यूशन बढ़िले k कमुची k कमिले मोलर कंडक्टेंस कमुची। फर्स्ट फैक्टर कहूची विथ रिस्पेक्ट टू डाइल्यूशन डेलएम कमुची। सेकंड फैक्टर कहूची डाइल्यूशन बढ़िले मोलारिटी कमुची मोलारिटी कमिले मोलर कंडक्टेंस बढ़ुची। ओके तो दुईटा फैक्टर अछि गोटे k आ गोटे m। तो ए दुईटा डोमिनेटिंग कोटा m होची डोमिनेटिंग फैक्टर। तो ओवरऑली कहार कथा सुनिबा मोलर कंडक्टेंस बढ़ुची बोली हमें मानि परबा काहे कि ना डाइल्यूशन बढ़िले मोलर कंडक्टेंस बढ़ुची एटा कोठरु देखा गला प्रैक्टिकल डाटा रु देखा गला। हम प्रैक्टिकल डाटा को बिलीव करू और डोमिनेटिंग फैक्टर कोडा गला कंसंट्रेशन। ओके तो एबे तो जानिलु जे डाइल्यूशन बढ़िले मोलर कंडक्टेंस बढ़ुची नो डाउट। बट मोलर कंडक्टेंस दुई प्रकार अछि कारो जो मोलर कंडक्टेंस नउचु इलेक्ट्रोलाइट रो तो नउचु। तो स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट भी अछि वीक इलेक्ट्रोलाइट भी अछि। स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट केस रे मोलर कंडक्टेंस स्लो इंक्रीज होची माने बढ़ुची मोलर कंडक्टेंस जे स्लोली बढ़ुची। बट वीक इलेक्ट्रोलाइट रे शार्प इंक्रीज होची कोन होची शार्प इंक्रीज कंडक्टेंस केस रे भी ई दिन सोडा मु कहिथिली। ओके आको हमें केमती देखिबा ओटे ग्राफ ड्रॉ करिके देखिबा। तो एटी कोन निया आइची रूट ओवर ऑफ कंसंट्रेशन निया आइची तुम भाबुथबो एमती कोन निया आइची एक्चुअली खाली कंसंट्रेशन काई निया आइने रीजन अछि यारो एडा गोटे ग्राफ गोटे इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन रो आछि ए जो ग्राफ देखि परथबो एटा। ओके तो से इक्वेशन होची फॉर स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट del m equals to del m naught minus b over root c। ओके ए इक्वेशन रु ए जो स्ट्रेट लाइन वाला ग्राफ आसी छे तो एठी y होची del m जोटा कि y एक्सिस रे मेंशन अछि तापरे एडा होची स्लोप कोन माइनस b तो सेति में डिक्रीजिंग स्लोप देखि परथबो कमुची तो सेति में माइनस हला आ कंसंट्रेशन होची रूट ओवर ऑफ कंसंट्रेशन होची x जोटा कि मेंशन अछि तापरे c कोन हमर इंटरसेप्ट को एक्सिस रे y एक्सिस रे देखा जाय। तो ए जो देखो एटा लाइन एतकी अछि तुम भाबुथबो सर लाइन तो एतकी अछि इंटरसेप्ट हे नै। ओके इंटरसेप्ट केते बळे आसीबो जते बळे कंसंट्रेशन कमिबो कंसंट्रेशन कमुची ना याडो लेफ्ट साइड रे कंसंट्रेशन कमुची माने कोन डाइल्यूशन बढ़ुची। ओके देखिबा सेटा भल रे तो एटा जते बळे एक्स्ट्रा प्लॉट करिबा माने एमती तो लाइन गिवन अछि एमती लाइन ताको एक्स्ट्रा प्लॉट जते बळे करिबा तो जोठी टच करबो सेटा होची इंटरसेप्ट जोटा कि del m naught। ओके y equals to mx plus c रो एडा इक्वेशन तो y तो एडा दे देलु del m को आउ c होची del m naught तापरे m आउ x तो दिया हिची माइनस b जोडा अछि स्लोप b का ऊपर डिपेंड करबो स्टोकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऊपर डिपेंड करबो इलेक्ट्रोलाइट रो। ओके इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन एडा को कहबा एबे बुझी पारलो एडा केमती ड्रॉ लाई ग्राफ काई कि del m वर्सेस रूट ओवर ऑफ c करा गला। ओके तो स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट पे तो एमती होची माने देखो लेफ्ट टू राइट गले कंसंट्रेशन कोन होची बढ़ुची कंसंट्रेशन बढ़ुची माने रूट ओवर ऑफ कंसंट्रेशन कोन होची बढ़ुची। तो लेफ्ट टू राइट गले कंसंट्रेशन बढ़ुची तार माने डाइल्यूशन कोन होची कमुची। तो डाइल्यूशन क्वाडे बढ़ुची
राइट रु लेफ्ट आसिले डाइल्यूशन ए एक्सिस रे बढ़ुचे ओके तो एठी ए जो 0 पॉइंट रे डाइल्यूशन मैक्सिमम तो ताकू कोन कहबा इनफाइनाइट डाइल्यूशन कहबा कोन कहबा इनफाइनाइट डाइल्यूशन ओके तो इनफाइनाइट डाइल्यूशन टाइम रे गोटे मोलार कंडक्टेंस आसे मु कोन कहली डाइल्यूशन हेले मोलार कंडक्टेंस बढ़िबो तो केते बढ़िबो बॉडी बॉडी केते बढ़िबो एक्चुअली इनफाइनाइट इंक्रीमेंट हे पारबो इनफाइनाइट डाइल्यूशन माने देखो फॉर एग्जांपल v1 रे डाइल्यूशन रे मोलार कंडक्टेंस थिला 2 साइमन सेंटीमीटर इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स एमती किछि थिला ओके एटा कोन यूनिट ऑफ मोलार कंडक्टेंस एमती अछि v1 रे 2 थिला तबरे डाइल्यूशन करा हला परे वॉल्यूम जो v1 थिला तारे 10 ml एक्स्ट्रा वाटर पकाला तो एटा 4 हे गला एमती तपरे एक्स्ट्रा वाटर एड करी करी आसला परे एटा 10 हे गला एमती ही तपरे गोटे पॉइंट आसिला 11 आसिला 11 परे आउ 12 आसिला तपरे 12.1 12.11 एमती माने कोइ पारबो वैल्यू बढ़ुची देखो मोलार कंडक्टेंस कोन होची इंक्रीज होची 2 रु 4 हला डाइल्यूशन कोलु तबरे पुनी डाइल्यूशन कोलु 4 रु 10 हे गला पुनी डाइल्यूशन कोलु 11 हे गला तबरे पुनी डाइल्यूशन कोलु 12 हे गला बट आ परे डाइल्यूशन कोले ना वैल्यू एते बढ़ु नै माने 12.1 रु 10 थिला 12.11 हला तबरे 12.12 हला माने स्लो इंक्रीज माने बढ़ु नै एमती गोटे पॉइंट आसबो फिक्स हे की रहि जिवो बुझी पारलो मु कोन करबा चाहूची माने जो पॉइंट पर्यंत शार्पली बढ़ुला देखो ये 4 रु 10 बढ़ुला ये भी बढ़ुला एतकी पर्यंत बढ़िला ये आ परठू आ बढ़ू नै तो एटा को कोन कहबे इनफाइनाइट डाइल्यूशन पॉइंट आसिला त माने तमे भाबुतबो सर इनफाइनाइट डाइल्यूशन माने केते डाइल्यूशन सर गोटे ड्रम पानी पकेबी ना दुई ड्रम पानी पकेले इनफाइनाइट डाइल्यूशन एक्चुअली इनफाइनाइट डाइल्यूशन ताको कहबा जेते बेले कंडक्टेंस जो मोलार कंडक्टेंस अछि आउ बेसी बढ़िबो नै गोटे पॉइंट आसबो जेते बेले मोलार कंडक्टेंस सैचुरेटेड हि जिवो माने जेतकी बढ़िबा कथा सेतकी ही बढ़िबो ता परे आउ जेते बेले नेक्स्ट फर्दर एते शार्पली बढ़िबो नै जेमति कि 12.1 12.11 बा पाखा पाखी 12.1 रे ही रहि गला ए दुटा देखो जदि राउंड फिगर नबो 12.1 रे रहि गला तो एठी एक्चुअली एठी ही इनफाइनाइट डाइल्यूशन थिला ए पॉइंट पर्यंत तापर आउ बढ़ी नै तो ताकू इनफाइनाइट डाइल्यूशन कहबा ओके तो इनफाइनाइट डाइल्यूशन माने एमति नै जे मन इच्छा पानी नै की पके दो इनफाइनाइट डाइल्यूशन होची सेते बेल पर्यंत पानी पकेबो जेते बेल परे मोलार कंडक्टेंस रो वैल्यू आउ शार्पली इंक्रीज होने ओके तो देखो डाइल्यूशन करले तो मोलार कंडक्टेंस बढ़िबो बट गोटे पॉइंट आसीबो जेते बेले डाइल्यूशन करि चलथिबो बट आउ बढ़िबो नै तो सेही पॉइंट को कहबा मोलार कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ताको मु एमती लिखिची इनफाइनाइट रे भी डिनोट करिची और इनफाइनाइट न लिखि कि मोलार कंडक्टेंस रो नोट लिखि दिची सेरा जोडा सेरा कोन रिप्रेजेंट करबो सेरा रिप्रेजेंट करबो मोलार कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ओके एटा केते बड होबो इनफाइनाइट डाइल्यूशन माने कोन अछि डाइल्यूशन बढ़ी गला डाइल्यूशन जेते बेले बढ़ी जिवो डाइल्यूशन बढ़िले कंसंट्रेशन केते होबो देखो कंसंट्रेशन रो फार्मूला कोन कंसंट्रेशन माने मोलारिटी रो फार्मूला होची नंबर ऑफ मोल बाय वॉल्यूम ओके तो जेते बेले वॉल्यूम कोन हला इनफाइनाइट ही गला तो 1 बाय इनफाइनाइट हले केते कंसंट्रेशन केते को जिवो कंसंट्रेशन टेंड्स टू 0 तो कंसंट्रेशन पाखा पाखी 0 होबो एक्चुअली 0 कहबा भूल होबो तो 0 आड़ को टेंस करो माने एमती कोइ पारो 0.0000001 हेतिबो कंसंट्रेशन एमती 0 तो ही परबो ना कंसंट्रेशन तो 0 आड़ को मूव करबो एडा जदी नंबर लाइन अछि इठी 0 अछि इठी 1 अछि तो इठी 0.5 अछि तो इठी 0.1 अछि एमती तो पाखा पाखी 0 आड़ को मूव करबो 0 पर्यंत पहुंचीबो नै ओके तो जेते बेले कंसंट्रेशन 0 आड़ को मूव करिवो सेही टाइम रे जो मोलार कंडक्टेंस थिबो ताकू मोलार कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन हमें कहिबा और मु कहितले आ गुटे डेफिनेशन कोन मोलार कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन रो जो पॉइंट परे पानी ऐड कोले भी डाइल्यूशन कोले भी आउ मोलार कंडक्टेंस एते बढ़िबोनी माने काइंड ऑफ कांस्टेंट हि जिवो सेही पॉइंट को हमें मोलार कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन कहिबा ओके तो एबे देखो नेक्स्ट होची मोलार कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन हमें केमती फाइंड करबा हमें नॉर्मल कंसंट्रेशन रो तो ठीक होची फाइंड कर दलु कंसंट्रेशन जदी 4 दिया हितबो तो 4 रो रूट ओवर 4 केते 2 तो एई पॉइंट रे एठी देखिबो एठी 2 कोठी अछि तो 2 रो करेस्पोंडिंग हमें एमती लाइन ड्रा करबा तो 2 रो करेस्पोंडिंग लाइन जोठी मीट कला तो सेही पॉइंट को एठी जदी y एक्सिस रे नेकी मैच करबा तो सेठी कंसंट्रेशन 2 रे केते अछि कंसंट्रेशन तो 2 नै कंसंट्रेशन 4 माने रूट ओवर ऑफ 4 केते 2
এই जो 2 पॉइंट अछि कंसंट्रेशन 4 रे मोलार कंडक्टेंस केमती फाइंड करबा 2 रु एमती 2 रु एमती जीवा एमती ड्रॉ करबा एठी आसीबा तो एई पॉइंट रे जो मोलार कंडक्टेंस रो वैल्यू थिबो मन करो 1 2 3 4 आसला तो से 4 होची मोलार कंडक्टेंस रो जो वैल्यू सेटा होची कंसंट्रेशन 4 रे मोलार कंडक्टेंस भी 4 होची ओके तो एमती फाइंड कर पारो बट इनफाइनाइट डाइल्यूशन रे हमें कोन करबा ए स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट पे ए जो ग्राफ अछि ताको एक्स्ट्रा प्लॉट करबा कोन करबा एक्स्ट्रा प्लॉट करबा तो मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन फॉर स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट केमती फाइंड करबा स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट केस रे एक्स्ट्रा प्लॉटेशन करबा एक्स्ट्रा प्लॉटेशन ओके ये जो स्ट्रेट लाइन अछि एक्स्ट्रा प्लॉट करबा डॉटेड लाइन देकी जोटी इंटरसेप्ट करबो सेटा होछि मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन बट वीक इलेक्ट्रोलाइट रे कोन करबा वीक इलेक्ट्रोलाइट पे जदी डेल एम नॉट फाइंड करबार अछि तो क्लोरास लॉ बोली गुटे लॉ अछि तुम जानिथिबो जोटा कि मु टॉपिक कवर रे लिखा हितला क्लोरास लॉ ए लॉ रु डिटरमाइन करबा वीक पे और स्ट्रांग पे जस्ट एक्स्ट्रा प्लॉटेशन रे आंसर पाई जिवो ओके तो एतकी बुझी पारलो केमती कोन होची तो सेकंड ग्राफ तो बुझा ही नहीं देखो वीक इलेक्ट्रोलाइट रे कोन होबो जनरली तो कंसंट्रेशन लेफ्ट टू राइट गले कंसंट्रेशन बढ़ुची कंसंट्रेशन बढ़िले डाइल्यूशन कोन होतो कमुची तो लेफ्ट रु राइट गले डाइल्यूशन कमुची और राइट रु लेफ्ट आसले डाइल्यूशन इंक्रीज होची तो देखो डाइल्यूशन बढ़िले मोलर कंडक्टेंस वीक इलेक्ट्रोलाइट रो बढ़ुची देखो देखो लेफ्ट रु राइट गला एटा देखो जनरली लेफ्ट रु राइट चेक करू बट एटा राइट रु लेफ्ट चेक करा होची तो राइट रु लेफ्ट आसिलो टिके टिके बढ़ला एमती एमती आसला ए पॉइंट पर देखो शार्प इंक्रीज हिचे ए पॉइंट पर एमती शार्प इंक्रीज हिचे एमती ही तो जते बेले 0 पॉइंट रे एठी जोडा इंटरसेप्ट करिवो सेटा होची मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन जोडा कि एई ग्राफ रे तो हमें प्लॉट करि परबने माने एटा कर्व अछि तो एटा पैरेलल देखा जाउची हमें एटा को तो एक्स्ट्रा प्लॉट करि परबने एई कर्व को बट एटा केमति जानिबा क्लोरस लॉ रु हमें डिराइव करि परबा बुझी पारलो एतकी दिनसो ओके देखो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को हमें मोलर कंडक्टेंस टर्म रे केमति लिखबा तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जोडा अछि अलग अलग कंसंट्रेशन रे हमें मेजर करि परबा केमति काहे कि एमति कहली माने डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अलग अलग कंसंट्रेशन रे चेंज होए के हां ऑब्वियसली चेंज होए काहे ना डिग्री ऑफ डिसोसिएशन डिपेंड करे डाइल्यूशन ऊपर तो डाइल्यूशन बढ़िला डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जोडा अछि बढ़िबो कार पे वीक इलेक्ट्रोलाइट पे वीक इलेक्ट्रोलाइट पे बुझी पारलो तो जो अल्फा अछि डिपेंड करिवो को कंसंट्रेशन रे तुम मेजर करछो तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एट कंसंट्रेशन सी जोडा अछि तो ताको हम एमति लिखि परबो डेल एम बाय डेल एम नॉट ओके तो डेल एम कोन एटा जो कंसंट्रेशन रे मेजर करूचो करिवा को चाहूचो अल्फा माने डिग्री ऑफ डिसोसिएशन सही कंसंट्रेशन रे से सेम कंसंट्रेशन रे मोलर कंडक्टेंस केते एठी पुट करिवो डिवाइडेड बाय मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन केते सेटा तळे पुट करिवो आ सब बेले मन रखो मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन will always have a higher value than molar conductance at any other concentration okay जेमति कि मोलर कंडक्टेंस एटा लिखि छि एठी मेंशन करछि तो मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन सब बेले आइदर हायर वैल्यू थिबो और इक्वल ही पारबो केते बेले आर डेल एम सहित जदी एटा इनफाइनाइट डाइल्यूशन रे मेजर करछु ए दुइटा सेम हेबे इनफाइनाइट डाइल्यूशन रे मेजर करछु माने एटा भी इनफाइनाइट डाइल्यूशन रे गिवन अछि एटा इनफाइनाइट डाइल्यूशन रे मेजर करछु ए दुइटा सेम हेबे तो आउ को वैल्यू माने आउ को कंसंट्रेशन रे ऑलवेज एटा बड़ होबो गोटे कंडीशन रे ए दुइटा सेम हेबे जोटा कि इनफाइनाइट डाइल्यूशन रे ओके सेटा में एठी मेंशन अछि आइदर इक्वल ही परिबो न हले बड़ होई पारबो बट छोट होई पारबो नै जदी बड़ होला तार माने अल्फा रो वैल्यू कोन होबो एटा जदी 8 रो बड़ होला ओके ए जो डेल एम नॉट बड़ होला जदी 8 रो ऑब्वियसली लेस देन 1 होबो अल्फा रो वैल्यू कोन होबो लेस देन 1 आ जदी समान हला 1 होबो तो आरो लिमिट होची मैक्सिमम 1 पर्यंत पहुंची पारबो अल्फा रो वैल्यू ओके अल्फा रो वैल्यू कोठी पहुंची पारबो 1 पर्यंत पहुंची पारबो 0 टू 1 रो रेंज रे ही रहिबो अल्फा रो वैल्यू 1 रु केबे एक्सीड करि पारबो नै तो 1 केते बळ होबो जते बळ अल्फा सॉरी इनफाइनाइट डाइल्यूशन केस रे आ 1 रु लेस केते बळ होबो एनी कंडीशन एक्सेप्ट इनफाइनाइट डाइल्यूशन आ ग्रेटर देन 1 एडा केबे पॉसिबल ही नै ओके तो एडा केमदी कैलकुलेट करबा इनफाइनाइट डाइल्यूशन रे अल्फा रो वैल्यू
तो मु कहली इनफाइनाइट डाइल्यूशन रे del m टा कोन होबो del m नॉट हे जेबो तो del m नॉट बाय del m नॉट 1 होबो और बुक रे एमती भी मेंशन हिता एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन एटा एग्जैक्ट 1 न होई कि 1 आड़ को अप्रोच करे माने एमती कोइ पारबो 0.99999 एमती तो ए जो नंबर लाइन अछि एठी जो 1 अछि 1 आड़ को अप्रोच करे अल्फा रो वैल्यू जेतबेले इनफाइनाइट डाइल्यूशन रे हम मेजर करिबा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ओके तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अप्रोचेस टू इनफाइनाइट सॉरी टू 1 एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ओके एबे पढिबा हमें ऑस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ एटा कहा पे वैलिड वीक इलेक्ट्रोलाइट पे वैलिड ओके तो एटा पढिबा आगरु जानिबा काहे कि ए लॉ पढुचो आरो यूज कोन ओके तो देखो हमें गोटे ग्राफ प्लॉट करथिलु by taking the equation of straight line जोटा कि del m equals to del m naught minus b root over of c थिला कार पे strong electrolyte पे अब हमें गोटे straight line plot करथिलु एठी concentration of c थिला तारो root over ओके ଆଉ एठी del m थिला एमती ओके एठी एक्स्ट्रा प्लॉटेशन करथिलु एमती एटा थिला ओके बट वीक इलेक्ट्रोलाइट केस रे हमें एई जो ग्राफ अछि सेही ग्राफ रु हमें del m नॉट फाइंड करि परिबा नाही कहीं ना मु कहिथिली एक्स्ट्रा प्लॉट कॉलेज रे इनफाइनाइट रे जाई कि मिसुथिला कोठी जाई कि मिसुथिला इनफाइनाइट रे जाई कि मिसुथिला ओके तो सेति पई ता पे हमें कोन करि परबा को del m नॉट को काढिबा पे मु कोन कहिथिली del m नॉट को जदी काढिबार अछि वीक इलेक्ट्रोलाइट केस रे ताहाले तुमको कोन करबाबो पड़िबो तुमको क्लोरास लो जो अछि तारो हेल्प नबाबो पड़िबो सेटा तो कहिथिली मु तुमको ओके ग्राफिकल मेथड किछ अछि कि del m नॉट काढिबा पे वीक इलेक्ट्रोलाइट पे कहा पे वीक इलेक्ट्रोलाइट में स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट पे तो एक्स्ट्रा प्लॉटेशन रे del m नॉट बाहर छि वीक इलेक्ट्रोलाइट पे ग्राफिकल मेथड अछि तो सेटा कोठु डिराइव करबा ऑस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ रो तो एतकी बुझी परलो काहे कि एटा आसिला तो ऑस्टवाल्ड डाइल्यूशन रो मल्टी पर्पस अछि एमथि नै जे गोटे del m नॉट रो वैल्यू काढिबा पे आसला बट सेटा भी ए ऑस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ देई दबो ता सहित जेमती एठी केते डिसोसिएशन होची सेटा भी केमती जानि परबो वीक इलेक्ट्रोलाइट केस रे केते डिसोसिएशन होची सेटा भी एई ऑस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ रु हमें जानि परबो आ ऑस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ ऑब्वियसली तुमे केमिकल इक्विलिब्रियम रे पढिथिबो ओके जे कोनसी जदी एसिड नबा हेचे जोडा कि वीक इलेक्ट्रोलाइट हिथिबो जेमति कि CH3COH एसिटिक एसिड तो से इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करबो आ जाय कि H++ A- हला ओके तो इनिशियली हमें जदी टाइम स्टार्टिंग पॉइंट रे t = 0 सेकंड ओके तो एठी कंसंट्रेशन C नेचु C मोलारिटी तापरे इनिशियली H+ रो कंसंट्रेशन 0 अछि आउ A- रो कंसंट्रेशन 0 अछि जेति कि नेचु से बिल्कुल भी डिसोसिएट हिने आ आगरु भी H+ आ A- नाही सेति में 0 0 मेंशन अछि किछि समय परे एठिरु किछि गुटे अमाउंट डिसोसिएट हबो कोठिरु ए जो C नेचु किछि गुटे अमाउंट C टू डिसोसिएट हबो केते डिसोसिएट हबो C अल्फा अमाउंट डिसोसिएट हबो तो एंटी एठी भी मु लिखिछि 1 मोलारिटी नेले 1 into 1 molarity into 0.05 तो 1 into 0.05 होची 0.05 मोलारिटी डिसोसिएट होबो तो एठी रु केते माइनस हला सी 0.05 मोलारिटी माइनस करा हला ओके तो के इक्विलिब्रियम रे जानिथु प्रोडक्ट रो कंसंट्रेशन लिखा जाय एच रो स्टोकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट केते अछि 1 अछि तो पावर 1 होबो एडा भी 1 अछि तो पावर 1 होबो एंती तबर प्रोडक्ट परे रिएक्टेंट रो लिखा जाय ओके तो एबे जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अछि ताको हमें डिसोसिएशन कांस्टेंट भी कहबा एसिड रो तो के इक्विलिब्रियम को के ए भी लिखि पारबो और के डी भी मेंशन करा जाय एमती ओके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जोटा अछि डिसोसिएशन कांस्टेंट भी होबो तो सेति में के डी भी मेंशन करा जाय ओके मन कर मु के ए लिखि देली और के इक्विलिब्रियम लिखले भी किछि प्रॉब्लम होबो ने एबे के इक्विलिब्रियम को पॉइंट रे कैलकुलेट करछि कंसंट्रेशन ए जो टाइम टी रे कैलकुलेट करछि ओके जेते बळे H+ रो कंसंट्रेशन केते अछि टाइम टी रे C अल्फा अछि आउ A- रो C अल्फा डिवाइडेड बाय टाइम टी रे H रो कंसंट्रेशन C - C अल्फा अछि तो एठी जदी C को कॉमन नै जेबा एठी कोन आसीबो 1 - अल्फा आसीबो तो C को कॉमन नै गलो 1 - अल्फा आसला C जो कॉमन नैचु इटा कैंसिल आउट हला तो रहला कोन C * अल्फा स्क्वायर 1 - अल्फा ओके एडा निजे C को कॉमन नै कि देखो एमथि ही आसीबो आंसर ओके तो एबे जदी तुमको पचारबे ए रिएक्शन रो pH केते एट टाइम t
तो pH टाइम t रे केते होबो केमती जानिबो तो टाइम t रे H+ रो कंसंट्रेशन केते अछि C अल्फा अछि तो C अल्फा रे माइनस लोगारिथम नै जिबा जदी pH of the solution okay at time t जोटा कि माइनस log C into अल्फा बुझी पारलो ओके तो एबे नेक्स्ट देखो এই जो ऑस्टल डाइल्यूशन लॉ अछि सेटा कहा पे वैलिड खाली वीक इलेक्ट्रोलाइट पे वैलिड एटा स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट पे वैलिड नै काहे ना इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करले तो हमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फाइंड करबा तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कहा पे फाइंड करि परबा वीक इलेक्ट्रोलाइट पे काहे ना स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट केस रे इक्विलिब्रियम ही एग्जिस्ट करबो नै सो ऑस्टल जो डाइल्यूशन लॉ अछि सेटा वैलिड नाही ओके तो एठी दुईटा केस नबा आगरे जेतबेले अल्फा रे वैल्यू बहुत कम थिबो ओके आउ गोटे टाइम रे अल्फा रो वैल्यू नेग्लिजिबल नथिबो तो जेतबेले अल्फा रो वैल्यू बेसी कम थिबो माने 0.01 माने 1% रु भी जदी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कम थिबो माने 0.01 रु भी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जदी कम थिबो तो अल्फा को हमें इग्नोर करि पारबा अल्फा को हमें इग्नोर करि पारबा कि ना वैल्यू बहुत कम 1 माइनस 0.01 केते 0.99 एमती तो 0.99 लिखवा जा 1 लिखवा ता तो सेति में एडा को इक्वल 1 नहीं पारबा अप्रोक्सीमेटली तो के ए रो वैल्यू कोन होबो c अल्फा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 1 लिखवा जा न लिखवा ता तो अल्फा रो वैल्यू कोन होबो के ए जो c मल्टीप्लाई अछि डिवाइड करो तो एडा जायकी रूट ओवर हे जिवो ओके एडा तो जानथिबो तमे केमथि होबो मैथमेटिक्स सिंपल तो एठी देखि पारथबो अल्फा रो वैल्यू इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन आसला देखि पारथबो ओके तर माने होचे कंसंट्रेशन बढ़िला तो रूट ओवर ऑफ कंसंट्रेशन भी बढ़िबो रूट ओवर ऑफ कंसंट्रेशन बढ़िला तो अल्फा रे वैल्यू कोन होबो कमिबो काहे ना इनवर्सली प्रोपोर्शनल तो कंसंट्रेशन बढ़िला अल्फा कमिबो आ गुटे कथा कोन कंसंट्रेशन कमिले अल्फा बढ़िबो एडा केतेबेले होबो जेतेबेले कंसंट्रेशन केतेबेले कमिबो जेतेबेले डाइल्यूशन बढ़िबो तो डाइल्यूशन बढ़िला कंसंट्रेशन कमिला तो अल्फा बढ़िला एटा तो हमें देखि चुबे मु भी एटा कहितली तुमको ओके तो सेडा मैथमेटिकली भी डिराइव करि पारबा एबे नेक्स्ट सेकंड केस कोन थिला केस 2 जेतेबेले व्हेन अल्फा इज नॉट नेग्लेक्टेड माने जेतेबेले ताकू नेग्लेक्ट करि पारबा ने तो केस 2 रे कोन होबो के रो वैल्यू एतकी ही आसीबो ओके c अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा तो मु केस 2 लिखि के अलगा लेखुने जेतेबेले इग्नोरेबल नथिबो अल्फा रो वैल्यू सेटा लेखाइ थिबो ओके तो एबे नेक्स्ट होची हमें ग्राफ प्लॉट करबा वीक इलेक्ट्रोलाइट में काहे ना ऑस्टल डाइल्यूशन लॉ जोडा अछि कार पे वैल्यू वीक इलेक्ट्रोलाइट पे ही वैलिड तो एठी कोन थिला डिसोसिएशन कांस्टेंट रो वैल्यू Ka equals to C alpha square by 1 minus alpha डिसोसिएशन कांस्टेंट इक्वल्स टू डिसोसिएशन कांस्टेंट को भी Ka रे भी लिखि परबा कहिथिले एडा तो थिला ओके तो एबे ग्राफ प्लॉट करबा केमती मोलर कंडक्टेंस आउ मोलर कंडक्टेंस एट इनफिनिट डाइल्यूशन सब बेसिस रे तो फर्स्ट गोटे ग्राफ प्लॉट करछि देखो अल्फा रो वैल्यू कोन थिला del m by del m नॉट थिला तो Ka equals to C into अल्फा जगह रे एठी केते पकेबा del m by del m नॉट रो स्क्वायर पकेबा ओके तो 1 माइनस del m अल्फा जगह रे del m by del m नॉट पकेली तो एडा को मु केमथि लिखि परबे ओके एतकी होबो आरो स्क्वायरिंग करछि डिवाइडेड बाय del m नॉट माइनस del m डिवाइडेड बाय del m नॉट ओके तो एबे देखो नेक्स्ट कोन होबो एटा जते बळे जीवो ऊपर कैंसिल आउट होबो एटा से तो एटा कैंसिल आउट होबो ओके तो रहिला कोन Ka equals to C del m square del m नॉट माइनस del m एमती रहइबो ओके तो एबे हमें कोन करि परबा Ka ए जो कंसंट्रेशन अछि डिवाइडेड बाय C कर दबा ये डान दबा तो रहिला कोन Ka ओके मु लेखु नै पूरा डिटेली एठी बाय C कर दोचे ओके तो एटा को y एक्सिस रे नबा काहे कि ना एठी वेरिएबल अछि del m ता वेरिएबल गोटे तो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन टाइप रो आसीबो जीरो अछि ना सेमती तो देखो एठी m कोडा नबा आउ x कोडा नबा देखो y इक्वल्स टू mx plus c एटा होची c जोडा के इंटरसेप्ट तो ओरिजिन रो स्टार्ट हो m आउ x m होची कांस्टेंट थिबार अछि तो Ka को m नै जिबा तो Ka into 1 by c
1 by c होची x ओके के होची कोन m स्लोप सेटा ओके तो एबे नेक्स्ट देखो एठी देखि परथबो तमे y रो वैल्यू कोन अछि del m स्क्वायर डिवाइडेड बाय del m नॉट माइनस del m ओके y रो वैल्यू एठी लिखिले तापरे m रो वैल्यू केते नि आइछि k नि आइछि आ स्लोप कोन पॉजिटिव अछि तो इंक्रीजिंग स्लोप आ इंटरसेप्ट केते 0 रु स्टार्ट अछि तो 0 रु स्टार्ट कोली ओके तो एडा k a लिखिली तापरे x कोन थिला 1 by c थिला एडा हे परिबो कि नै तारो प्लॉट ओके तो गोटे प्लॉट तो हमें काढी देलु कार में एडा वीक इलेक्ट्रोलाइट में वैलिड ओके एबे नेक्स्ट आ गोटे प्लॉट काढीबा सेठी जेमती नीतिलु del m equals to del m naught minus b root over of c सेही करस्पोंडिंग सेही टाइप रो किछि करी कि काढीबा ओके एतकी बुझी पारलो तो ओके फाइन तो मु इरेज करछि ई पार्टटा तो एठी गोटे इक्वेशन अछि आ वीक इलेक्ट्रोलाइट केस रे del m 1 by del m equals to 1 by del m naught minus c एमती स्क्वायर होता है तापरे del m naught रो स्क्वायर थाए तापरे k थाए एमती किछि ओके तो एई केस रे देखो एडा को केमती डिराइव करबा मु तारो डेरिवेशन करछि एतकी पर्यंत तो डिराइव हे जाइथिला एई पार्ट रो ही डिराइव करथिली देखो एठी तमे निजे डिराइव करछो एई पार्टटा तो एठी रो मी डिराइव करबाटा स्टार्ट करछि एई इक्वेशन को ओके तो ए केमती डिराइव करबा देखो एई पार्टटा मु इंटरचेंज कर दोछि के ए को तळे नि जाउछि काहे कि एठी के ए तळे अछि ना सेथि में तो तळे नि जाउछि तो एठी रहला del m naught minus del m तो c del m square एमदी तो del m naught और के ए एतकी हला ओके तो एबे नेक्स्ट देखो डिवाइडिंग द इक्वेशन बाय del m डिवाइडिंग द होल इक्वेशन जो होल इक्वेशन अछि del m into del m naught रे डिवाइड करो ओके तो देखो इठी भी डिवाइड करो del m and del m naught ओके तो फर्स्ट टर्म लिखो तो यदि फर्स्ट टर्म लिखिबो दिस बाय दिस del m naught by del m एमती हबो एटा सिंपल मैथमेटिक्स तुम तो जानि थिबो मु आको एक्सप्लेन करू नै ए टर्म को डिवाइडेड बाय दिस तापर सेकंड टर्म को डिवाइडेड बाय दिस कोले तापर देखो एठी del m स्क्वायर को del m से तो कैंसिल आउट कोली तो c del m तापर के ए अछि del m स्क्वायर आसला ओके तो एबे नेक्स्ट देखो एडा एडा कैंसिल आउट हला 1 by del m तापर del m by del m कैंसिल आउट हला तो नेगेटिव अछि तो सियाडे गले कोन हबो पॉजिटिव हबो तो c del जो मोलर कंडक्टेंस अछि के ए तापर मोलर कंडक्टेंस रो स्क्वायर आसिला ओके बट इटी गोटे दिन से मिस करछि इटी नॉट आसीबो कोन आसीबो नॉट del m naught स्क्वायर माने del m और del m naught भीतर डिफरेंस अछि ना इनफाइनाइट डाइल्यूशन रे ओके तो एटा थिला हमरो रिक्वायर कोन इक्वेशन तो इठी y कोटा एटा इठी m और x कोटा हबो एटा तो c हबो ओके तो m और x केमती नबा देखो एटा ए पार्टटा x नै जेबा तो 1 by k इक्विलिब्रियम एटा जो पार्ट अछि ताको हमें कोन नै जेबा स्लोप नै पारबा तो ए पार्टटा x नै गलु इनटू करी के सिमते लिखले तो ए पार्टटा को कोन लिखेबु m लिखि पारबे ओके तो मु एबे प्लॉट करूची इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन हिसाब रे तो एई पार्ट रे तुमको मे भी डाउट हेतिबो एटा को x काहे निया गला
ଆଉ ଏଟାକୁ m କାହିଁକି ନିଆଗଲା m ହଉଛି ଗୋଟେ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ତ ଇକ୍ୱିଲିବ୍ରିୟମ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଅଛି କିମ୍ବା डिसोसिएशन कॉन्स्टेंट एटा भी गोटे कांस्टेंट कांस्टेंट इनटू कांस्टेंट तो m गोटे स्लोप कांस्टेंट ही हबो एटा वेरिएबल दुइटा जाको तो सेति पे एमती लिखा आइछि ओके किछि डाउट अछि तो मते कमेंट सेक्शन रे जणैबो देखो एई जो प्लॉट अछि एई प्लॉट रे हमें 1 by del m नॉट जोड़ा पाइलु वीक इलेक्ट्रोलाइट पे पाइलु जति हमें इंटरसेप्ट जानि दबा इंटरसेप्ट मन करो भाव सी तो 1 by del m नॉट इंटरसेप्ट जति जानि देलु तो तारो del m नॉट रो वैल्यू केते आसबो 1 by इंटरसेप्ट नै जेबा जति del m नॉट रो वैल्यू फाइंड करि पारबा तो मोलर कंडक्टेंस एट इनफिनिट डाइल्यूशन फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट can be found by this equation okay 1 by del m ए जो इक्वेशन गिवन अछि तो एटा बहुत इंपोर्टेंट इक्वेशन टा जोटा कि डिराइव हिची ऑन द बेसिस ऑफ ऑस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ तो कोठारु डिराइव हिची ऑस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ रु डिराइव हिची एबे देखो डिवाई-हैकल अनसैगर्ड थ्योरी कोन कहूची माने जो मोलर कंडक्टेंस बढ़ुची विथ रेस्पेक्ट टू डाइल्यूशन फॉर स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट काहे की बढ़ुची because of those two factor asymmetric effect ଆଉ ଗୋଟେ electrophoretic effect okay तो asymmetric effect जोटा अछि सेटा गोटे आयन जो इफेक्ट हुए माने कैटायन रो asymmetric effect anion ऊपर डिपेंड करे आ anion रो asymmetric effect कैटायन ऊपर डिपेंड करे ओके एबे जो asymmetric effect केमिति del m रो वैल्यू को इफेक्ट पहुची सेटा देखिबा देखो जते बेला हमें गोटे सेल नहीं थिबा कंडक्टिविटी सेल रे कैटायन थिबा आनायन थिबो ओके तो मन कर भाबो एटे गोटे कैटायन अछि कैटायन चारि आडे के थिबो ऑब्वियसली आनायन थिबो आ आनायन अछि माने तार चारि आडे के थिबो कैटायन थिबो तो देखो मन करो एई पर्टिकुलर पोजीशन रे कैटायन अछि तो एठी गोटे आनायन थिबो से ताकू तार को अट्रैक्ट करथबो एठी गोटे आनायन थिबो ये एई डायरेक्शन रे अट्रैक्ट करथबो एठी लेफ्ट रे गोटे थिबो राइट रे गोटे थिबो एमदी चारि आडू समस्ते अट्रैक्ट करथबे बुझी पारथबो ये जो अछि लेफ्ट वाला राइट वाला समस्ते टॉप बॉटम फ्रंट बैक सब अट्रैक्ट करथबे तो ओवरऑली कोन होबो से सिमेट्रिकली फोर्स एक्सपीरियंस करबो सब आडू सेम फोर्स एक्सपीरियंस करबो जेमति कि स्पेरिकली भाबो ये गोटे स्फीयर टाइप रो अछि पॉजिटिव चार्ज रो स्फीयर अछि से मझिरे गोटे नेगेटिव चार्ज अछि तो सब डायरेक्शन रे सेम फोर्स जेतु एक्सपीरियंस करूची से नेगेटिव चार्ज तो सीटा गोटे को इफेक्ट कहबा सिमेट्रिक इफेक्ट कहबा काहे ना सब डायरेक्शन रे फोर्स सेम एक्सपीरियंस करूची बट जेते बेले आमे एठी देखि पारतु तुम भाबुतु एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड केमति हला एठी तो सीरीज कंप्लीट अछि नै मु एठी देखो मु एठी देखि नै जॉइंट करा नै तो ऑफ अछि ओके तो जेते बेले हमें जॉइंट करि दबा तो ए केस विथ इलेक्ट्रिक फील्ड वाला केस तो एठी कोन होबो ए जो नेगेटिव चार्ज रो जो स्फीयर अछि एटमॉस्फेयर तो से कोडे मूव करबो लेफ्ट साइड मूव करबो लेफ्ट माने कोन एनोड साइड ओके आनायनटा एनोड इलेक्ट्रोड रे मूव करबो तो ए जो छोटी आनायन देखा जाउची माने बुझबा पे कहूची ए छोटी आनायन याडे जते बेले मूव करिवो तो आनायन का को टाणिबो निजे जते बेले देखो ए केस रे कोन थिला सेंटर रे थिला पॉजिटिव चार्ज आ चारिटा डायरेक्शन माने चारि डायरेक्शन रे सब डायरेक्शन रे सेम फोर्स लागुथला तो सिमेट्री इफेक्ट थिला तो प्रॉब्लम हो नथला बट ए केस रे कोन ए जो नेगेटिव चार्ज एमती मूव करचंती ए लेफ्ट इलेक्ट्रोड आड़ को तो ओवरऑली जते बेले ए सब लेफ्ट आड़ को मूव करबे तो ए कैटायन को से माने लेफ्ट आड़ को टाणीबे कि नै तो एबे जो फोर्स अछि जो कैटायन रो से क्वाडे बेसी डोमिनेटिंग थिबो ए जो लेफ्ट साइड रे बेसी डोमिनेटिंग थिबो काहे ना ए जो स्फीयर अछि लेफ्ट साइड रे मूव करछि तो निजे मूव करबा सहित से पॉजिटिव चार्ज को भी निज आड़ को टाणुछि तार माने होछि मु कहबा को चाहूछि ए जो पॉजिटिव चार्ज रो वेलोसिटी कमी गला काहे की कमिला काहे ना नेगेटिव चार्ज टाणुछि ना तो ये चाहिए भी याडे जाई परबो कि पॉजिटिव चार्ज कोडे चाहेबो जीवा पे ऑब्वियसली नेगेटिव इलेक्ट्रोड आड़ को जीवा को चाहेबो कैथोड आड़ को जीवा को चाहेबो ओके तो कैथोड आड़ को जीवा को चाहूथबो बाकी ताकू के टाणुची बैक साइड रो ए जो नेगेटिव चार्ज रो एटमॉस्फेयर टाणुची तो आर वेलोसिटी कोन होला कमी गला जदी वेलोसिटी कमी गला तो कंडक्टेंस कोन होबो कमी जेबो माने मोलर कंडक्टेंस कोन होबो
कमी जीवो कहा पई कमी जीवो एई जो एसिमेट्रिक इफेक्ट पई कमी जीवो तुम कहबो एसिमेट्रिक इफेक्ट कोन देखो जतो बळे एई जो सेंटर रे जो चार्ज आयन थिला चार्ज आयन तो सी सब डायरेक्शन रे सेम फोर्स एक्सपीरियंस करथुला तो सेति में सिमेट्रिक इफेक्ट थिला कहबा बट जतो बळे जो चार्ज आयन अछि से जदी गोटे डायरेक्शन रे ही फोर्स एक्सपीरियंस करछि जोडा कि बैक साइड रू तो ताको कोन कहबा एसिमेट्रिक इफेक्ट अछि बोली कहबा ओके तो एटा थिला एसिमेट्रिक इफेक्ट ए जो इफेक्ट जोगु कंडक्टेंस कोन होछि कमी जाउछि काहेकि ना वेलोसिटी कमी जाउछि बट जतबे डाइल्यूशन करिबा मु कोन कहली डाइल्यूशन कले मोलर कंडक्टेंस बढ़ी जाए काहेकि ना एसिमेट्रिक इफेक्ट सिटी खत्म हो जाए ए जो एसिमेट्रिक इफेक्ट अछि ए डाइल्यूशन बढ़िले एसिमेट्रिक इफेक्ट कोन हुए कमी जाए एसिमेट्रिक इफेक्ट कमिले मोलर कंडक्टेंस कोन हुए बढ़ी जाए ओके एटा केमती हला बुझी पाएबे तो डाइल्यूशन हेले कोन होबो ना ए जो आनायन जाको अछि से डिस्टेंस रे पळेबे काटायन रो केमती होबो देखो तो डाइल्यूशन हेले मु कहितली भाबो एठी एमती थिला तो एठी आनायन रो एटमॉस्फेयर थिला ओके तो एठी आनायन केटा थिला मन करो छोटा आनायन थिला एमती एमती छोटा आनायन थिला ओके तो एठी काटायन ए पाखरे थिला एमती थिला जेतोळे आमे डाइल्यूशन माने कोन कोलु पानी टिके एक्स्ट्रा पके देलु एमती पके देलु तो ए जो छोटा आयन एबे एमती रहिबे की ना ए आयनटा एठी मूव करबो ए आयनटा एठी मूव करबो एई आयनटा एठी मूव करिवो तो समस्ते दूर दूर पळेबे काहे ना पानी बढी गला जगह बढी गला मूवमेंट बढी जिवो तो एबे एई जो छोटा आयन अछि डिस्टेंस बढी जिवो ना काटायन थारु तो काटायन रु डिस्टेंस बढी गले एबे काटायन सहित सेतकी फोर्स रे इंटरैक्ट करबे कि सेतकी फोर्स रे टाणीबे कि काटायन को निज आड़ को नाही जदी निज आड़ को काटायन को टाणीबे नै तो डिस्टेंस बढी गला डाइल्यूशन रे डिस्टेंस बढे बिटवीन द आयन कहितले इंटर आयोनिक डिस्टेंस बढी जाय डाइल्यूशन रे तो डिस्टेंस जे तो बढी गला इंटर आयोनिक डिस्टेंस तो सेति पे ए काटायन एबे फ्री गला माने ये क्वाड मूव करि पारबो से केथोड आड़ को मूव करि पारबो त माने तार वेलोसिटी कोन हो गला डाइल्यूशन बढिलारु वेलोसिटी बढी गला काटायन रो ए केस रे काटायन कोछि आनायन रो भी सेम केस ही हबो जदी एडा ए स्पेयर नवा जदी ए केस रे आनायन पे कथा हबा सेम कथा आयन पे जनरलाइज करो आयन पे तो ए पर्टिकुलर केस रे काटायन रो वेलोसिटी बढिबो काटायन रो वेलोसिटी बढले कंडक्टेंस बढिबो एतकी बुझी पारलो एडा केमते होछि ओके तो एई एसिमेट्रिक इफेक्ट जोटा अछि ऑपोजिट चार्ज आयन पे होछि माने पॉजिटिव केस रे एसिमेट्रिक इफेक्ट कार पे होछि पॉजिटिव चार्ज केस रे नेगेटिव चार्ज रो एटमॉस्फेयर पे होछि और नेगेटिव आयन केस रे पॉजिटिव चार्ज रो जो एटमॉस्फेयर होछि ता पे एसिमेट्रिक इफेक्ट होछि जो एसिमेट्रिक इफेक्ट डाइल्यूशन से तो कमी जीवो तो एसिमेट्रिक इफेक्ट रो किछि माने ही रहबो नै जतबेले डाइल्यूशन इनफिनिट हे जीवो एतकी बुझी पारलो एबे नेक्स्ट होछि इलेक्ट्रोफोरेटिक इफेक्ट एबे देखिबा इलेक्ट्रोफोरेटिक इफेक्ट कहा पे हुए और केमती हुए तो एटा जनरली सॉल्वेंट पे हुए सॉल्वेटेड स्फीयर पे हुए सीधा कोन थिला ऑपोजिट आयन पे होथुला फर्स्ट इफेक्ट जोटा कि एसिमेट्रिक इफेक्ट बट इलेक्ट्रोफोरेटिक इफेक्ट का पे हुए सॉल्वेटेड स्फीयर किंबा सॉल्वेंट पे हुए तो जेतेबेले भी गोटे इलेक्ट्रोलाइट नवा तो इलेक्ट्रोलाइट रे कोन थिबो आयन थिबो तो जनरली आयन कोन हुए सॉल्वेंट जो नियाई थिबो सॉल्वेंट सहित इंटरैक्ट करी कि सॉल्वेटेड हुए ओके जदी आमे वाटर नै थिबा सॉल्वेंट तो ताको कोन कहबा आयन्स हाइड्रेटेड हुए कहबा एक्वस सॉल्यूशन रे ओके तो एडा कोन ऑलरेडी मु पढी सारछे जेतेबेले भी NaCl मन करो गोटे सॉल्ट नै थिबा इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन NaCl रो Na+ थिबो और Cl- थिबो Na+ को ऑक्सीजन ऑफ वाटर जो अछि घेरी की रहबे ओके आउ Cl- को हाइड्रोजन ऑफ वाटर घेरी की रहबे बुझी पारलो तो एबे देखो ए जो ऑक्सीजन अछि ऑक्सीजन पाखरे इलेक्ट्रॉन अछि माने इलेक्ट्रॉन रो चार्ज नेगेटिव तो ए पॉजिटिव को घेरी रहबो एडा डिटेल कहितले आ क्लोरीन माइनस केस रे आ ऊपर नेगेटिव चार्ज अछि आ हाइड्रोजन ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज अछि तो सेडा घेरी की रहबे तो ए जो सॉल्वेंट माने घेरी की रुहंती तो गोटे स्पेरिकल शेप किछि गोटे फॉर्म करंती ताको हमें कोन कहबा सॉल्वेटेड स्फीयर कहबा सॉल्वेंट ना
तो सॉल्वेंट बोली सॉल्वेटेड स्फीयर आ वाटर केस रे ताको हाइड्रेटेड स्फीयर कहबा तो कैटायन को भी हाइड्रेटेड स्फीयर घेरी की रहिथिबो आ आनायन को भी हाइड्रेटेड स्फीयर घेरी की रहिथिबो ओके तो आमे जेतबेले कंडक्टेंस चेक करू तो कोन चेक करू ए जो कैटायन अछि कि ए जो आनायन अछि तारो वेलोसिटी केते अधिक अछि तो जेते अधिक वेलोसिटी बढ़िबो कंडक्टेंस सेते बढ़िबो बट देखो ए कैटायन निजे मूव करबे कि नाही ए कैटायन जेतबेले मूव करबो ए जो स्फीयर अछि सॉल्वेटेड स्फीयर किबा हाइड्रेटेड स्फीयर ताको नै कि मूव करबो तो एबे मते कुहो ए कैटायन जोडा अछि किबा आनायन जोडा अछि से एका मूव करिबाटा फास्ट रे मूव करि परिबो ना जेतबेले स्फीयर को धरि कि मूव करिवो सेतबेले फास्ट होबो तार मूवमेंट ऑब्वियसली जेतबेले सिंगल मूव करिवो से फास्टली मूव करि पारबो बट जेतबेले सॉल्वेटेड स्फीयर को मूव करबो तो स्लो होई जिवो तारो मोशन कहीं ना एका गले से फास्टली जाई पारबो ओके जेमति कि तुम सांग सहित मिसी की जदी कोठी प्लान करथिबो जिवारो तो ऑब्वियसली लेट होबो एग्जीक्यूट होबो नै ओके तो सिमिलर स्पेशली तुमे एटा रिलेट करि पारबो स्कूल लाइफ रे जेतबेले भी स्कूल सांग सहित जिवार थिबो से दिन टिके लेट ही हुए आ जबे एका जिवार थिबो तो जल्दी जाओ तो सिमिलरली एठी देखो ए जो स्पेयर अछि ए स्पेयर को नै कि जिवो ता सहित कोन हुए आ गोटे दिनसो अछि ए जो स्पेयर अछि ए स्पेयर ए आनायन रो स्पेयर सहित भी इंटरलिंक थांती हाइड्रोजन बॉन्डिंग द्वारा एठी देखो ऑक्सीजन अछि हाइड्रोजन अछि आ गोटे ऑक्सीजन अछि तो एठी की बॉन्ड अछि हाइड्रोजन बॉन्डिंग ऑक्सीजन हाइड्रोजन ऑक्सीजन तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो मु कहबा चाहू छी कैटायन रो जो हाइड्रेटेड स्पेयर अछि आनायन रो जो हाइड्रेटेड स्पेयर अछि सेही दुईटा स्पेयर भी इंटरकनेक्टेड थांती ओके तार माने हला बहुत दिन लागी कि अछंती तो आर मूवमेंट जोटा अछि ये गला टाइम रे सब को धरि कि जिवार अछि ये आकु धरि कि जिवो ए सॉल्वेटेड स्पेयर ए सॉल्वेटेड स्पेयर आकु टाणिबो तापरे ये भी आसीबो तो ओवरऑल स्पीड कोन होबो कमी जिवो केमती देखो तो एबे जेतबे लेफ्ट साइड रे कोन थाए जनरली लेफ्ट साइड रे कोन अछि एलो एपी एनोड अछि एनोड आडू के आसे आनायन आसे माने नेगेटिव चार्ज ए जो नेगेटिव चार्ज आसुथबो देखो ए नेगेटिव सहित पॉजिटिव रो जो हाइड्रेटेड स्पेयर किबा सॉल्वेटेड स्पेयर अछि कनेक्ट अछि तो ए नेगेटिव आसीबा टाइम रे से पॉजिटिव को आनिबो से पॉजिटिव ए नेगेटिव सहित ए आरो हाइड्रेटेड स्पेयर सहित कनेक्ट अछि तर माने होछि सब इंटरकनेक्टेड थिबे काहेकि ना कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन निचो तो नंबर ऑफ आयन जोड़ा अछि बेसी थिबे पाखा पाखी थिबे ओके पाखा पाखी थिबे तो जेतु आयन पाखरे अछंती तो तांकर जो स्पेयर अछि सेटा भी पाखरे थिबो तो से दुईटा स्पेयर भी कनेक्टेड थिबो माने जो आनायन अछि से जेतबेले एनोड आड को मूव करथिबो से कैटायन को टाणुथिबो तो कैटायन ना याडे जाई परथिबो देखो कैटायन याडे जीवा कथा बट आनायन टाणुथिबो आ आनायन याडे जीवा कथा कैटायन भी टाणुथिबो माने बुझी परछो तो ए केस रे जो मूवमेंट अछि जो कैटायन आ आनायन रो सेटा कमी जिवो आ जदी वेलोसिटी कमी गला ता माने तार मोलार कंडक्टेंस कोन होबो कमी जिवो बुझी पारलो केमती कमुची ओके बट जतबेला हमें पानी पकेबा कोन होबो ए जो कैटायन आ आनायन रो डिस्टेंस बढ़िबो आ कैटायन आनायन रो डिस्टेंस बढ़िले तांको भितरे जो स्पेयर थिला हाइड्रेटेड स्पेयर सॉल्वेटेड स्पेयर जोडा थिला तांको भितरे भी डिस्टेंस बढ़िबो एमती ओके तो एबे हाइड्रेटेड स्पेयर आ सॉल्वेटेड स्पेयर एते स्ट्रांगली कनेक्ट ही नथिबे सेतबेले ए दुटा आयन पाखरे थिले ना तो तांगर स्पेयर पाखरे थिले कनेक्ट हिथिले तो एबे एते स्ट्रांगली कनेक्ट ही नथिबे तो सेति पई ए इजीली जो कैटायन अछि कैथोड आड को मूव करबो आ जो आयन अछि से एनोड आड को मूव करि पारबो एते डिपेंडेंट नथिबे तो डाइल्यूशन हेले कोन होबो आयन रो डिस्टेंस बढ़िबो से आयन रो डिस्टेंस जोटा बढ़िबो ना से आयन रो डिस्टेंस बढ़िबो के बढ़िबो तो ता सहित तांकर हाइड्रेटेड स्पेयर रो जो कनेक्शन थिला सेटा भी ब्रेक कर दबो तो सेति में मु जतबेले फर्स्ट लिखैतिली सेकंड लेक्चर रे कंडक्टेंस of strong electrolyte increases with respect to dilution due to the increment in distance between the cation and anion से जो डेफिनेशन लिखा हैतला से डेफिनेशन रो कंसीक्वेंस एठी देखि परथबो तमे ओके फर्स्ट कंसीक्वेंसेस कोड देखलो एसिमेट्रिक इफेक्ट रे और सेकंड कंसीक्वेंसेस होची ए इलेक्ट्रोफोरेटिक इफेक्ट रे डिस्टेंस बिटवीन द जो आयन बढ़ुची से डिस्टेंस बढ़ी की ओवरऑली तारो कंडक्टेंस मोलर कंडक्टेंस बढ़ी जाउची आयन रो ओके एतकी बुझी पारलो
ओके तो डाइल्यूशन हेले कोन फायदा होची एठी तो ऑलरेडी सब दिनस मेंशन होची तो सेटा तुमे लिखि पारबो ओके तो एबे देखो आर गोटे इक्वेशन होची जोडा कि हम कहितली del m जोडा अछि del m नॉट माइनस a del m नॉट प्लस b ओवर रूट c एमती ओके तो एई इक्वेशन जोडा अछि ए इक्वेशन रे ए कोन होची ए होची देखो माइनस होची ना तो del m जोडा अछि एक्चुअली del m नॉट ही थांता ओके ता थारु del m रो वैल्यू कम थाए कोन थाए कम थाए काहे की कमे ए जो माइनस साइन अछि दुइटा रीजन पे अछि गोटे f अछि एसिमेट्रिक इफेक्ट पे कमे आ b माने इलेक्ट्रोफोरेटिक इफेक्ट पे कमे ओके तो जेतबेले हमें कंसंट्रेशन जीरो नबा माने कंसंट्रेशन अप्रोचेस टू जीरो माने इनफाइनाइट डाइल्यूशन नबा माने कंसंट्रेशन कोन होबो जीरो पाखा पाखी होबो तो कंसंट्रेशन जीरो ले जीरो रो रूट ओवर केते पाखा पाखी जीरो तो जीरो इनटू समथिंग जीरो तो ई पार्ट टा जीरो हो गला तो del m केते ही जीवो del m नॉट ही जीवो एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ओके आ गोटे कथा इनफाइनाइट डाइल्यूशन रे a जो एसिमेट्रिक इफेक्ट और b जोटा इलेक्ट्रोफोरेटिक इफेक्ट एई दुइटा भी जीरो हो जीवो तो जीरो इनटू समथिंग जीरो प्लस जीरो तो जीरो प्लस जीरो 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 इंटू समथिंग जीरो तो ओवरऑली जेमती भी अप्रोच करो ए जो सेकंड टर्म अछि एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ए सेकंड टर्म टा जीरो हो जिवो सेति में del m कोन होबो del m नॉट हो जिवो एतकी बुझी परछो ओके तो ए जोटा अछि एसिमेट्रिक इफेक्ट रो फैक्टर ओके डिक्रीज ऑफ del m ड्यू टू एसिमेट्रिक इफेक्ट को डिनोट करे ए तो एटा जोटा अछि ए तो मु आगु केमदी का ऊपर डिपेंड करे सेटा बुझेबी a इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू t ओके आउ b इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n आउ t ओके मु बेंट बोली मन रखछि b n t बेंट एंट एंड थने a t ओके इनवर्सली प्रोपोर्शनल तो एटा कोन t होची टेंपरेचर n होची विस्कोसिटी तो टेंपरेचर बढ़िला तो a रो वैल्यू कोन होबो कमिबो ओके ए रो वैल्यू कमिला तो सेकंड टर्म कोन होबो सेकंड टर्म कमिबो तो del m कोन होबो बढ़िबो ए रो वैल्यू कमिले del m कोन होबो बढ़िबो बुझी पारलो टेंपरेचर बढ़िले ए रो वैल्यू कमिला ए रो वैल्यू जते बेले कमिबो ए रो वैल्यू कमिला तो a into दिस एटा भी कमिबो ओवरऑल ए वैल्यू टा कमिबो ए सेकंड टर्म जदी कमिला ताहले del m रो वैल्यू कोन होबो बढ़िबो काहे ना सेकंड टर्म नेगेटिव रो अछि ना तो सेटा कमिले del m रो वैल्यू बढ़िबो आमे देखिथिलु टेंपरेचर बढ़िले कंडक्टेंस बढ़े तो जनरलाइज फर्स्ट क्लास रे देखिथिलु फैक्टर्स अफेक्टिंग कंडक्टेंस रे टेंपरेचर बढ़िले कंडक्टेंस रो वैल्यू बढ़े एतकी बुझी पारलो ओके तो एबे एमती इलेक्ट्रोफोरेटिक इफेक्ट रे भी एमती अप्लाई करि पारबा एतकी बुझी पारलो कोन होची कोन नै कोन फैक्टर केमती इफेक्ट पकोची जेमती टेंपरेचर वाला फैक्टर एठी पुनी एक्सप्लेनेशन दिया गला ओके एबे तमरो टास्क होची ए जो a और b देखा जाउची तारो यूनिट फाइंड करो यूनिट केते होबो जदि तुम मान को जोना थिबो जो दिनसो को ऐड करा जे तांकरे यूनिट समान थाए जेमति कि फॉर एग्जांपल 2 पाइनएप्पल प्लस 4 पाइनएप्पल इक्वल्स टू 6 पाइनएप्पल माने जेहेतु यूनिट समान अछि पाइनएप्पल एठी भी सेठी भी तो हमें डायरेक्ट ऐड करि पारबो बट एमति जदि कोइ 2 पाइनएप्पल प्लस 2 ऑरेंज कोन होबो तो 4 ऑरेंज पाइनएप्पल कोइ पारबा कि नाही तो यूनिट सेम थिले ऐड होबो जेमति कि 2x प्लस 4x 6s होबो बट 2x प्लस 2y ऐड होबो कि एटा ना यूनिट सेम नै तो केमते ऐड होबो त माने यूनिट ए टर्म रो तीनटा जाकर यूनिट सेम अछि तो जेहेतु तीनटा जाकर यूनिट सेम अछि तो तमे ऑब्वियसली ए रो यूनिट और बी रो यूनिट फाइंड करि पारबो तो देखो यूनिट ऑफ del m नॉट इज इक्वल्स टू यूनिट ऑफ del m नॉट रूट ओवर ऑफ c ओके तो देखो एठी कोन अछि del m नॉट अछि एठी del m नॉट अछि तार माने r यूनिट तो r यूनिट से तो समान थिबो तो एई दुइटा रो यूनिट कोन कैंसिल आउट होवार अछि केते बेले कैंसिल आउट होबो जदि a रो यूनिट a जगह रे कोन नबो a रो यूनिट जदि 1 बाय रूट ओवर ऑफ कंसंट्रेशन नै जिबा
ताहाले 1 by root over concentration नेले ए concentration factor को cancel out करबो आउ ए यूनिट आउ ए यूनिट माने ए फर्स्ट दुईटा टर्म रो यूनिट समान हे जिवो तो ए रो यूनिट कोन हला 1 by root over concentration जदि concentration को हमें मोल पर लीटर नबा तो ए रो यूनिट कोन हबो 1 by root over of मोल पर लीटर ओके जदि मोल पर सेंटीमीटर क्यूब नबा तो एठी मोल पर सेंटीमीटर क्यूब रो रूट ओवर एमदी हमें देखि पारबा तबरे नेक्स्ट देखो बी रो यूनिट कोन हबो देखो ए रो यूनिट जोटा सॉरी ए रो यूनिट कोची डेल एम नॉट रो यूनिट जोटा बी आ रूट ओवर ऑफ सी रो यूनिट भी सेम थिबो तर माने होची एठी बी रो यूनिट कोन हबो बी रो यूनिट हबो डेल एम नॉट बाय रूट ओवर ऑफ सी रो यूनिट जोटा सेडा हबो एठी भी एमती करथिलु ना तो एठी कैंसिल आउट कर दबा रूट ओवर ऑफ सी को याडे नै कि 1 बाय करि पारबा तो ई मेथड रे फाइंड करि पारबा तो बी रो यूनिट कोन हबो डेल एम नॉट बाय रूट ओवर ऑफ सी तो डेल एम नॉट रो यूनिट तो जानिथिबो साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल तो मोल इनवर्स डिवाइडेड बाय रूट ओवर ऑफ सी रो यूनिट कोन मोल पर लीटर हे पारबो और मोल पर सेंटीमीटर क्यूब जहा भी नियो एटा हबो बी रो यूनिट एमते हमें यूनिट फाइंड करि पारबा ओके तो एटा थिला लेक्चर नंबर 3 जोडी कि हमें ग्राफ देखिलु ता सहित इक्वेशन देखिलु ऑस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ देखिलु ओके ता सहित एसिमेट्रिक इफेक्ट आ इलेक्ट्रोफोरेटिक इफेक्ट भी देखिलु डिबाय हकल ऑनसागर थ्योरी रु ओके तो हमें नेक्स्ट लेक्चर रे क्लोरास्ट लॉ देखिबा ओके थैंक यू सो मच।